आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के अंदर एक बाजीपुरे का भाग है जिसे सेंट्रल नाका भी कहा जाता है, और इस पेट्रोल पंप के सामने ठीक आमदार MM शेख का बंगला है और वो बंगले के सामने एक पेट्रोल पंप। हम यहाँ पर इसलिए आए, तमाम दर्शकों को बता दें कि ये पेट्रोल पंप महानगर पालिका ने स्थापना की है, इसकी महानगर पालिका ने इसको बनाया है। और यहाँ के जो पहले कमिश्नर साहब आए थे, अस्तिक कुमार पांडे साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया करके गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत सी बातों पर उनकी आलोचना भी हुई, उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। लेकिन अगर चंद बातों को छोड़ दिया जाए तो अस्तिक कुमार साहब, कमिश्नर साहब ने बहुत बड़ा काम करके गए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा हम काम कह सकते हैं ये पेट्रोल पंप। ये देखिए, महानगर पालिका की एक ज़मीन, सरकारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कोशिश कर ताकि महानगर पालिका की आमदनी बढ़े, इसलिए उन्होंने पेट्रोल पंप को बनाया है। और यहाँ कई लोग रोज़गार भी मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा आने का एक मकसद है कि औरंगाबाद ज़िले में और महाराष्ट्र में और ख़ासकर मराठवाड़े में वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनात है जो इस तरह के हाईवे पे टच पे है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ वक्फ बोर्ड भी अपना एक पेट्रोल पंप बना नहीं सकते? पेट्रोल पंप है, गैस के पंप है, ऐसे कई पंप है। अगर मोटा मोटा सर्वे कर लिया जाए तो वक्फ बोर्ड कम से कम 50 अपने पेट्रोल पंप खोल सकता है, 50 पेट्रोल पंप खोल सकता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक पेट्रोल पंप से सालाना कितनी आमदनी होती है। अगर 50 पेट्रोल पंप अगर वक्फ बोर्ड अगर खोलता है तो कितनी आमदनी होगी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड का स्थापना का जो मकसद है कि गरीब, यतीम, बेवा, यसीर और तमाम ऐसे सभी समाज धर्म के लोग जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो मजलूम हैं, उनकी मदद हो सके, वही उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को बनाया गया। और वही उद्देश्य से बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें दी हैं दरगाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर और किसी नाम पर, ताकि गरीब समाज में जो गरीब लोग हैं उनका भला हो सके। हम तमाम औरंगाबाद के मुस्लिम लीडरशिप और ख़ास करके तमाम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, जिसमें हमारे काबिल एहतराम शख्सियत हमारे ज़िले के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं, फौज़िया मैडम जी हैं, वजाद मिर्ज़ा साहब हैं और दीगर जो और भी ज़िम्मेदार हैं, इनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि सर, आज समाज के अंदर खासकर मुसलमानों में कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं और कई लोगों ने मुझसे कहा भी है। तो उनकी बात को सुनकर और समझकर मैं एक टूटे फूटे अंदाज से ये उनके दर्द को, उनकी बात को आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये कड़वा सच है। अब शागन की मस्जिद ले लीजिए, शागन में जो है तो वहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है। आखिर क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड अगर शुरू में अगर कोशिश करा के, जैसा आज पेट्रोल पंप चल रहे हैं, अगर आप वक्फ बोर्ड चलाता या मस्जिद की कमेटी चलाती तो कितने हज़ारों लाखों रुपए की आमदनी सालाना होती। तो कहने के आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम कब तक हम सरकार को कोसे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार की गलती है, सरकार लापरवाही कर रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको बना के दिया है, वक्फ बोर्ड मेंबर बना के दिया है, चेयरमैन बना के दिया है। यहाँ तक कि वक्फ मंत्री ज़्यादातर मुसलमान हुआ करते हैं, ये हमने देख रहे हैं और देखा भी है। तो आखिर क्या वजह है कि सब कुछ मुसलमानों के हाथ में होने के बाद ये तबाही होती है, लापरवाही होती है, जो है तो नुकसान होते हैं। तो कहने के सोचने वाली बात तो बहुत ज़रूर है। और जब चुनाव का मौका आता है, हम देखते हैं कि चुनाव के मौके पर लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, कौम के मसीहा हैं, सारी बातें हैं। और ख़ासकर हम ये भी देखते हैं कि शिवसेना है, भाजपा है, RSS है, बजरंग दल, इनके ऊपर आरोप लगते हैं। मैं तमाम जनता की ओर से, जनता ने मुझसे कहा है तो मैं अपनी ज़ुबान से शब्द को दोहरा रहा हूँ कि हम, जनता पूछ रही है साहब आपसे कि वक्फ बोर्ड को डेवलप करने में किसने रोका है आपको? क्या BJP ने रोका है कि शिवसेना ने रोका है? कौन रोका है? बहुत हैरत की बात है कि जब विकास की बात आती है पूरा ठिका सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। और वक्फ बोर्ड तो आपकी मुट्ठी में है, वक्फ बोर्ड तो आपके पास है। और हम चुनाव में हम ये भी देखते हैं कि बड़े जोश से कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस देश के ऊपर 950 साल, कमोबेश 1000 साल हुकूमत, दावे किए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड उनको खतरे में दिखाई नहीं देता। वक्फ बोर्ड की कोई आवाज़ जितनी शिद्दत से उठना चाहिए उठती नहीं है। आखिर क्या कारण है? आप बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लीडर होते हैं, ये कहते हैं संविधान खतरे में, देश खतरे में है। ये कड़वा सच है साहब, ये जनता की आवाज़ है। मैं आपको अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ, इसको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम लीडरशिप। और एक ख़ास बात यह है कि औरंगाबाद शहर को एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। रफ़ीक ज़करिया साहब के बाद खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा लीडर औरंगाबाद को नसीब हुआ है जो एक बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सी कामों में उनको कामयाबी मिल रही हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल भी है और आवाम की तरफ से भी है, कि वक्फ बोर्ड के बारे में आपको ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। दूसरे सरकारी काम में आप कह सकते हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, फंड नहीं मिल रहा है, बहुत सी बातें टेक्निकल आ सकती है और आ भी रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्योंकि खालिसन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुसलमानों के हवाले किया है और आप MP भी है और जो है तो वक्फ बोर्ड मेंबर भी है, तो आप थोड़ा समझबूझ का मुजाहरा करते हुए और सब मिलकर और मीटिंग के अंदर बात को रखें
कि हमें महाराष्ट्र में, हमें मराठवाड़े में और औरंगाबाद ज़िले में कई पेट्रोल पंप गैस के हैं, पेट्रोल के हमको खोलना है, बड़े बड़े ढाबे खोलना है, बड़े बड़े गैरेज खोलना है, किराए से देना है। तो ऐसे इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। ये कड़वा सच है साहब। हम देखते हैं कि एक आंकड़ा जो निकाल के आता है 93,000, कहीं आता है 90,000 वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज मराठवाड़े में खाली पड़ी हुई है, जो भी है, जो सुनने में आता है, जो पढ़ने में आता है। तो आप वक्त जो अखबार में ऐड क्यों नहीं देते कि जैसे गंगापुर है, वैजापुर है, औरंगाबाद है, यहाँ पर 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, उसका आप पूरा नक्शा बना के दीजिए, गैजेट नंबर शाये कीजिए और बोलिए कि ये ज़मीन हम किराए से देना चाहते हैं। कि कोई पोल्ट्री फार्म वाला है, कोई गैरेज वाला है, कोई ढाबे वाला है, कोई पेट्रोल पंप वाला है, ये आगे बढ़ेंगे ना। जब ये आगे बढ़ेंगे, ये किराए से लेंगे तो यकीनी तौर से जो है तो इसकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो विकास के काम होंगे, मुसलमानों के भी काम होंगे, अदर समाज के लोगों के भी काम होंगे। और इसमें एक बात बहुत मैं ख़ास तौर से याद दिला दूँ कि मुस्लिम समाज में 3-4 संगठन ऐसे हैं जिसमें तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद, अहले जमात और ये जो भी जमातें हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और हमने जमात इस्लामी हिंद और उलमा हिंद को देखा है, साल 2 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, सैलाब आए थे, ये लोगों ने ना ज़ात देखा ना धर्म देखा, कई गरीबों की मदद की। तो ये वो तंजीमों को अगर आप हवाले करें जो ज़मीनें रोड के ऊपर टच में है, जहाँ पर पेट्रोल पंप हम डाल सकते हैं, जैसा जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, ये लोगों को आप दावत दीजिए कि हम आपको ज़मीन किराए से देते हैं, पेट्रोल पंप डालिए, क्योंकि ये लोग सभी धर्म जाति की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, गरीबी की मदद करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूँ कि अगर कोई गरीब मुसलमान जमात इस्लामी या जमीयत उलमा के हिंद के अगर ऑफिस पर जाता है और बोलता है साहब मेरे घर में बच्चा बीमार है या हमारे घर के बड़े बीमार है, हमारे घर में खाने पीने कुछ नहीं है, तो जमीयत इस्लामी के लोग और जमीयत उलमा हिंद के लोग ये 1 महीने का 2 महीने का राशन पानी देते हैं, दवा गोली पैद देते हैं। कोई लीडर नहीं देता, इक्का दुक्का देता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग 24 घंटे समाज की सेवा में खड़े हुए हैं। अगर आप इनको आवाज़ देते हैं, इनके पास ज़कात का, अतियात का, खैरात का पैसा भी आता है, अगर आप कानूनी तौर से फ्रेम में बिठाकर उनको ज़मीन अलाटमेंट करें कि जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी अगर अपने पेट्रोल पंप चलाए और एक माहिदा करे कि आपको गरीबों को सेवा करना है, आपको हिसाब किताब भी देना है, आपको टैक्स भी देना है, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा और जो ज़मीन जो पे कब्जे नाजायज़ हो रहे हैं एक तरीके से वो भी रुकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा मिशन है साहब, ये बहुत बड़ा मिशन है, इसके ऊपर आपको जागना होगा, वरना हम कब तक बुरा बोलते बैठे रहेंगे, कब तक हुकूमत को कोसेंगे। आज हम देखते हैं जो भी बस मुसलमानों के जज्बात की आड़ में राजनीति चल रही है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कि जिसके ज़रिए से साबित हो जाता है कि कौन समाज का खैरख्वाह है, कौन समाज का हमदर्द है। अगर 25-30 साल का रिकॉर्ड निकाल लिए तो समझ में आता है कि जो वक्फी लापरवाही से तबाही हुई, बर्बादी, उसका जिम्मेदार कौन है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लीडरशिप जागेंगी। ये बहुत कड़वा सच है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अब सवाल ये है कि औरंगाबाद में अगर कोई वक्फ ज़मीन के ऊपर पेट्रोल पंप अगर डालें, आप आगे बढ़े, तो क्या शिवसेना आपको रोक रही है, कि बीजेपी आपको रोक रहे हैं, कि खेरे साहब रोक रहे हैं। हम उठे के छूटे जो है तो बस कुछ भी कहते हैं स्टेट के ऊपर, ठीक है, कुछ बातों हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन जो ज़मीनात आपके कब्ज़े में है, जो मंडल आपके कब्ज़े में है, जो बोर्ड आपके कब्ज़े में है, अगर उसके तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं और जिसके अंदर 99% मुसलमानों के फलाह बहबूद और विकास छिपा हुआ है, जब आप वहाँ नाकाम हो रहे हैं तो आप बताइए फिर क्या काम की सियासत, क्या काम की राजनीति। जब आपकी मुट्ठी में ज़मीनात है, आप उस पर अगर फेल जा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हम सरकार हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे, बहुत सी बातें होती है। तो उम्मीद करते हैं कि समाज के एक दर्द को जो मुझसे लोगों ने कहा है, मैंने अब तक टूटे फूटे अंदाज अपने पास पहुँचाने का प्रयास किया हूँ और तमाम उलमा इकराम भी आगे बढ़ी है। आप हम देखते हैं कि ये भी जो है तो ज़कात के, अतातियात के ज़रिए से जो तो मदरसे कायम कर रहे हैं, कामयाबी से चला रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छी तरीके से बात है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो शरई एतबार से यतीम, गरीब, बेवा, मिस्किन ज़मीन है, साहब आपकी भी जवाबदारी बनती है, एक अखलाक के एतबार से आप आगे बढ़िए और क्या और क्या अच्छे से कर सकते हैं ताकि मुस्लिम समाज जो दबा कुचला उनका विकास हो सके। हमें तो इस कदर भी आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें अदर समाज के लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, ये करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगर ये मुस्लिम लीडरशिप और जो तमाम वो सेकुलर लोग जो मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करते हैं, अगर वो इस तरह से आगे बढ़कर अगर मुसलमानों की मदद करते हैं तो कह सकते हैं कि आप अच्छे लीडर हैं और कह सकते हैं कि राजनीति भी अच्छी है। नहीं तो राजनीति होती रहेगी, इलेक्शन आते रहेंगे, दावे माहिदे होते रहेंगे। अगर वक्फ बोर्ड अगर बर्बाद ऐसे होता रहा तो हमको कोई हक़ नहीं है, खासकर मुसलमानों को, सरकार को बुरा बोलने का। ये बहुत इंतहाई कड़वा सच है। आखिर क्या वजह है? वक्फ बोर्ड मौजूद है, वक्फ का कानून मौजूद है, वक्फ के मेम्बरान मौजूद है, वक्फ मंत्री मौजूद है, और उसके बाद ये हालात होती है। वो तो खुला कहते हैं, मेरे कई हिंदू दोस्त हैं मुझसे कहते हैं अंसारी साहब आपको जब हुकूमत है महाराष्ट्र ने वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, अगर आपके लोग संभाल नहीं पा रहे तो हमारी क्या गलती है? एक जूता पड़ता है मुँह पे ऊपर। एक छोटी बात ज़रूर है लेकिन बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं अगर वाकई आप
अपने कौम का मसीहा होने का दावा करते तमाम लोग, तमाम पार्टी के लोग, आप आगे बढ़े कि वक्त के समय की ज़रूरत है, वरना आने वाली नस्ल आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। दुनिया गुजर जाएंगी, लेकिन कल यौम आखिरत में आपसे हिसाब किताब तलब किया जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर लें।